हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन करेंगे। सबसे पहले हमने हेलो एल्केन्स के चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन कर चुके हैं। उसके बाद हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी हेलो एल्केन्स की, जिसमें हमने पहले आपके बाय द एक्शन ऑफ थायोनील क्लोराइड किया था और फॉस्फोरस हैलाइड किया था। फिर हमने फ्रॉम अल्कोहल से भी अपनी प्रिपरेशन की थी हेलो एल्केन्स की, और हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर किया था। नोमेनक्लेचर के बाद उसका स्ट्रक्चर किया था। तो वो सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो भी आप देख लीजिए। अब हम प्रिपरेशन करेंगे हेलो एल्केन की बाय हाइड्रोकार्बन, मीन्स हाइड्रोकार्बन का यूज़ करके। हाइड्रोकार्बन सबसे पहले करेंगे एल्केन्स के लिए। एल्केन क्या होते हैं आपके पास, जैसे कि आप लिखा गया है, क्या है, मीथेन हो सकता है आपका, इथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, या फिर ब्यूटेन, अप टू सोन, ये सारे आपके क्या है, एल्केन्स है। इन जनरल क्या लिखते हैं एल्केन्स को, CnH2n+1, ये इन जनरल फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर देखिए, हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हैलोजिनेशन करनी है। हैलोजिनेशन क्या होता है, मीन्स यहाँ पे हमने क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन क्या होता है, RH, मीन्स क्या है, एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये बनाना है, तो मीन्स X हमें ऐड करना है। तो X2 हम यहाँ पर हैलोजिनेशन करेंगे, X2 ऐड करेंगे। X यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है। अब अगर हम इस प्रोसेस में, जैसे कि हमें ये जो रिएक्शन है एल्केन को हमें कंबाइन करना होता है किसके साथ, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ अगर हम करते हैं, तो उस प्रोसेस को, जैसे कि हम क्लोरीन के लिए अगर सिंपली अगर उसे करते हैं तो क्या क्या हमें मिक्सचर मिलते हैं। एक मोनो मिलता है, मोनो हैलोजन मिलता है, डाई हैलोजन मिलता है। डाई हैलोजन का मतलब ये है कि मोनो हैलो एल्केन या फिर डाई हैलो एल्केन या फिर पॉली हैलो एल्केन, मीन्स नंबर ऑफ हैलो एल्केन हमें मिलते हैं। और देखो ये रिएक्शन कैसे होती है। जब भी हम बात करते हैं क्लोरीन की या फिर ब्रोमीन, क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर उस रिएक्शन को बोलते हैं क्लोरीनेशन। अगर ब्रोमीन की करते हैं तो ब्रोमिनेशन, अगर आयोडीन की करते हैं तो आयोडीनेशन, और फ्लोरीन के लिए करते हैं तो फ्लोरिनेशन। ये सारे रिएक्शन के नेम होते हैं। तो जैसे कि अगर हम सिंपल एल्केन लेते हैं, जैसे कि आपका मीथेन हो गया, मीथेन को हमने रिएक्ट कराया है किसी X के साथ। X कौन सा ले लिया हमने, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, दोनों का एक ही केस है। तो आप यहाँ पर हमने क्लोरीन ले लिया। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, जब ये रिएक्शन हमारी किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट, HV मीन सनलाइट, और इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तब जो ये रिएक्शन है, यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लेस हो जाएगा और एक क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3Cl। ये क्या आपका एक हेलो एल्केन बन गया है। ये क्या है, क्लोरोमीथेन। इसका जो नाम है वो क्या है, क्लोरोमीथेन। और आपका बाय प्रोडक्ट क्या बना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक Cl यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, HCl। तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस ऑफ HCl। ठीक है, अब फर्दर अगर हम इसकी रिएक्शन करें, प्लस में क्या ऐड कर दें, फर्दर हम Cl2 ऐड कर देते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन है वो हो रही है। अगर दोबारा Cl2 ऐड करते हैं तो एक और हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से, एक और हाइड्रोजन हटेगा तो क्या हो जाएगा, CH2, और एक Cl यहाँ पर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, Cl2। तो ये क्या, यहाँ पर फिर से क्या माइनस होगा, HCl माइनस होगा। अब दोबारा हम यही रिएक्शन करेंगे, हम प्लस में Cl2 ऐड करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और एक और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक Cl लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो CH, यहाँ पर आपका बनेगा CHCl3। ठीक है, ये बनेगा CHCl3। अब माइनस में क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है और यहाँ पर क्या है, Cl2 में से हमने एक Cl ले लिया, तो ये HCl। अब दोबारा से अगर हम यही रिएक्शन करते हैं प्लस में Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पर क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन है आपका वो रिप्लेस हो जाएगा, और क्या लिखेंगे हम, CCl4। ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो सबसे पहले हमने मीथेन लिया, मीथेन को जब हमने हेलोजिनेशन कराया, मीन Cl2 को ऐड किया इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास क्या मिला, मोनो हेलो एल्केन्स, मतलब एक ही
क्लोरीन एटम यहाँ पे अटैच है, मीन्स यहाँ पे लगा है आपके पास क्लोरोमीथेन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 पे ही आपका क्लोरो लगा है, 1 पे 2 क्लोरो लगे हैं, तो 1 डाई क्लोरो मीथेन। ठीक है, यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ये क्या है, डाई वाला प्रोडक्ट है। तो पहले वाला जो हमारा बना है वो है मोनो, और दूसरे वाला जो बना है दोबारा अगर हमने ऐड किया, ये डाई बना है आपके पास, और ये है ट्राई, और ये आपका क्या बन गया, पॉली। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर पूरे जितने भी हाइड्रोजन थे कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लगा दिए हैं, 4 क्लोरीन एटम लगा दिए गए हैं। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को नाम देते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन को क्या बना दिया है इन्होंने, मीथेन से हमने शुरू किया था, और इसका क्या, इसके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसको क्या बना दिया गया है, क्लोरीन यहाँ पर अटैच कर दिया गया, और ये इसे हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ पर 4 के 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर 4 क्लोरीन एटम ऐड कर दिए गए। अब हम अगर बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन होगा, कैसे होगा, यहाँ पर जस्ट आपको ब्रोमीन लिख देना है, तो सब सेम रिएक्शन होगी आपकी सेम बिल्कुल ब्रोमीन के लिए। अब हम करते हैं आयोडीन के लिए रिएक्शन। तो आयोडीन के लिए सबसे पहले देखो मीथेन ही हम लेंगे। यहाँ पर मीथेन को जब हम रिएक्ट कराएंगे, मतलब आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे, I2 हम लिखेंगे, तो ये जो रिएक्शन है वो कैसे होगी, यहाँ पर CH3I प्लस HI। ठीक है, ये होगा, ये किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, आपकी ये जो रिएक्शन है वो प्रेजेंस में होगी HiO3 या फिर HNO3 या फिर AgO। मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट, अगर रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तब क्या होगा, जैसे कि आपका HI है, देखो यहाँ पर CH4 प्लस में I2, अगर रिड्यूसिंग एजेंट लगता है तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाती है, और ये इस तरीके से बनती है। तो ये 2 तरह की यहाँ पर रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आयोडीनेशन ऑफ मीथेन। अब अगर बात करें फ्लोरीनेशन की, तो फ्लोरीनेशन की जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा, ये जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है और वायलेंट होता है, इस वजह से ये रिएक्शन F2 मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं हो सकता, तो ये रिएक्शन उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं हायर एल्केन्स की। हायर एल्केन, जैसे कि हमने यहाँ पर मीथेन लिया, अब अगर हम इससे बड़ा एल्केन्स ले लें, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज़्यादा हो, तो सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं जैसे कि प्रोपेन हो गया आपका, या फिर ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन की अगर रिएक्शन लिखें तब क्या होगा, फॉर हायर एल्केन CH3, जैसे कि आप CH3 CH2 CH3, अगर हमने यहाँ पे प्रोपेन ले लिया, ठीक है, उसमें हमने क्या करें, क्लोरीनेशन कर रहे हैं Cl2। ठीक है, Cl2 के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में, और यहाँ पर हीट जब हम कर रहे हैं ऐसे सनलाइट की प्रेजेंस में, वो कितनी है, 298 केल्विन टेम्परेचर है। अब यहाँ पर देखिए, ये रिएक्शन जब हम करते हैं तो सबसे पहले आपके 2 मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। मीन्स पहले वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, मीन्स पहले वाले कार्बन पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन एटम ऐड हो जाएगा। और दूसरा रिएक्शन, दूसरा क्या होगा, यहाँ पर इससे क्या नाम देंगे हम, 1 क्लोरो प्रोपेन, और अब दूसरी क्या बनेगी, प्लस में आपका क्या बनेगा, CH3 CH3, यहाँ पर Cl लग जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, सेकंड वाले कार्बन पर क्या लग जाएगा, आके क्लोरीन एटम लग जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम 2 क्लोरो प्रोपेन। सो ये जो रिएक्शन है, ये जब आपका ये फॉर्म होगा 1 क्लोरो, तो इसकी जो परसेंटेज है वो इतनी होगी 45, और ये होगा 55% फॉर्म। अगर हम बात करें ब्यूटेन की केस में भी सिमिलर एक ही केस है। यहाँ पर जैसे कि 1 क्लोरो प्रोपेन बना है, और ब्यूटेन में क्या होगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन बनेगा, फिर यहाँ पर 2 क्लोरो ब्यूटेन, और परसेंटेज भी दोनों की सेम है, 45% आपका 1 क्लोरो ब्यूटेन बनेगा, और आपका 55% बनेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये जो अगर हैलोजिनेशन हम हायर एल्केन्स के लिए करते हैं, जिसमें क्या बनता है, नंबर ऑफ
आपके मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइसोमर बनते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनको अलग करना, ठीक है। तो इस वजह से ये रिएक्शन इतनी प्रेफर नहीं की जाती है। अब हम सेकंड केस करते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। अगर एल्कीन्स की बात करें तब रिएक्शन क्या होगी, जैसे कि हम सेकंड केस कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में भी आपकी जो एल्कीन्स होती हैं वो या तो सैचुरेटेड होती हैं या फिर अनसैचुरेटेड होती हैं। अब जैसे कि अगर, या फिर हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल होती हैं या फिर अनसिमेट्रिकल होती हैं। अब सबसे पहले हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात करेंगे। सिमेट्रिकल एल्कीन्स में बेस्ट एग्जांपल है आपका इथीन। इथीन का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, ठीक है। हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, मीन्स हैलोजन एसिड को हम क्या करेंगे, किसी इथीन के एल्कीन के साथ क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। हैलोजन एसिड आपका HX होता है, ठीक है। अब हम सिंपली यहाँ पर क्या लेंगे, इथीन लेंगे, ठीक है, सिमेट्रिकल है, इसमें HX ऐड करेंगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH2 और यहाँ पर लग जाएगा X, ठीक है। ये आपका बन जाएगा। ये है सिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए। अगर हम बात करें सिमेट्रिकल एल्कीन्स की, तो यहाँ पर देखिए एक ही तरह का प्रोडक्ट बना है। इसके अलावा भी हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ से हम क्या ऐड कर दें, CH3 ऐड कर दें, तो ये सिमेट्रिकल होगी। जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH और इधर भी क्या लगा दिया हमने, CH3 और इधर भी लगा दिया CH3। तो ये कौन सा है, क्या नेम है इसका, ब्यूट-2-इन, और ये आपका इथीन था। अब हम इसमें हैलोजन एसिड ऐड करेंगे HX, तो क्या ये बनेगी आपकी रिएक्शन, ये आपका बनेगा CH3CH, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, एक हैलोजन एटम ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा ये है CH3 CH2 CH3, ये है CH2, ठीक है। यहाँ पर हैलोजन एटम ऐड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था आपका, ठीक है। एक HX के साथ कर रहे हैं ना रिएक्शन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पर X ऐड होगा, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये पहले वाले कार्बन पे ही यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही प्रोडक्ट बनता है अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की। जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात करते हैं तब हम यहाँ पर एक रूल फॉलो करते हैं। वो रूल कौन सा है, मार्कोनिकॉव रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर जब भी कोई रिएजेंट, जैसे कि आपका HX हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हैलोजन एसिड यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, या फिर आपका H2 अगर हम ऐड करते हैं, तब हम किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में या फिर एल्काइन में, ठीक है। एल्कीन की बात करें तो वहाँ पर हम बात करें डबल बॉन्ड की, एल्काइन की अगर बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जो नेगेटिव पार्ट होगा किसी रिएजेंट का, रिएजेंट जैसे कि यहाँ पर हम कौन सा ले रहे हैं, HX ले रहे हैं, तो HX मीन्स H यहाँ पर पॉजिटिव होगा और X क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट जो X नेगेटिव है वो आपका किस कार्बन पे लगेगा, गोज टू दैट कार्बन एटम जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एल्कीन्स की, एल्कीन मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वो उस कार्बन पे जाके लगेगा जिसकी, जो कि आपका अटैच होगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने लिया है, ये आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है CH3 CH CH2। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, पहले वाले के पास भी डबल बॉन्ड है, दूसरे वाले के पास भी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड। अब इस वाले कार्बन एटम के पास देखिए जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 1। तो लेस नंबर किसके हैं, इसके हैं, ठीक है। तो 1 और 2 में से सबसे लेस कौन सा होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट है ये ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3, यहाँ पर CH3 X लग जाएगा और ये CH3 प्लस में। अगर हम बात करें ये वाला केस, ये आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब इसकी जो होने की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज इन्होंने दे रखी, तो 90% जो फॉर्म होगा वो ये होगा, जो कि लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम में जितने लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लगे होंगे
उस कार्बन पर जाके कौन अटैच हो जाएगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे कि Br नेगेटिव यहाँ पर हमने लिया तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा और ये कितना होगा 90% फॉर्म होगा। और ये जो दूसरे वाला है जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो इस यहाँ पर जब ये लगेगा तो उसे बोलेंगे वो 10% ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम क्या लिखेंगे। हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होती है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि ये जो HX हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर वो HX क्या है आपके पास H पॉजिटिव और X नेगेटिव। इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाके अटैच होगा जहाँ पर आपके जो कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और उस कार्बन में जिस कार्बन के पास आपके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, जैसे कि ये पहले वाला कार्बन ये दूसरे वाला कार्बन। अब पहले वाले कार्बन पे देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं 1 है, ठीक है। तो लेस किसके हैं इस सेकंड वाले के, तो वहाँ पर जाके ये अटैच हो जाएगा, ये मार्कोनिकोव रूल कहता है। तो क्या हो जाएगा CH3 CH3 ये सेकंड वाला जो कार्बन है इस कार्बन पर जाके ये X लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट इसमें बनेगा। अब प्लस में ये है 90% इसकी फॉर्मेशन होगी, चांसेस किसके हैं इसके हैं ज़्यादा। और प्लस में आपका ये अगर वो X नेगेटिव आपका दूसरे वाले कार्बन पे लगे, जैसे कि आपका ये है CH2CH2X, जैसे कि आपका ये हो सकता है। अब X यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अब यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि HBr को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। लेकिन मार्कोनिकोव रूल के अंदर ये जो रिएक्शन होती है वो आपकी परऑक्साइड के रिगार्डिंग नहीं होती। मीन्स अगर हम बात करें जैसे कि हम X की जगह यहाँ पर HBr ऐड कर देते हैं। HBr आपका देखो यहाँ पर ये रिएक्शन हमने ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड किया HBr ऐड किया। जब हम ये ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें किसी परऑक्साइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि Br के केस में क्या होता है HBr जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ऐड किया जाता है तब हम यहाँ पर परऑक्साइड लेके चलते हैं, ठीक है। बेंजोइल जैसे कि बेंजोइल परऑक्साइड हो गया, ठीक है, जैसे कि C6H5 COO C6H5, ठीक है, ये वाला बेंजोइल परऑक्साइड हम इसके अंदर ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ अगर मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये हमें परऑक्साइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर जस्ट हम MR लिख देते हैं। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है, जैसे कि आपका ब्रोमीन किस एटम पे किस कार्बन पे लगेगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH और यहाँ पर क्या लग जाएगा Br और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास CH3। तो ये आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, अब एक और रूल होता है आपके पास एंटी मार्कोनिकोव रूल, या फिर इसे बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट या फिर बोलते हैं खराश इफेक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट हमने अभी लिया है किसी रिएजेंट का, जैसे कि HX हम बोल रहे थे, वो उस कार्बन एटम पे लगता है जो जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड अटैच होते हैं, जो जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल अपोजिट है। एंटी मार्कोनिकोव का बिल्कुल अपोजिट है। एंटी मार्कोनिकोव मतलब मार्कोनी जो रूल हमने बताया है जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं किसी कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, उस पे जाके क्या लगता है नेगेटिव पार्ट लगता है। इसमें इसका अपोजिट है, जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं उसके पास ये ब्रोमीन एटम जाके लग जाता है जो नेगेटिव पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या प्रोपीन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो HBr है, जो Br है, वो कहाँ जाके अटैच होगा, ये आपका CH2 वाले कार्बन पे अटैच होगा जो जहाँ पर आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्रेटर है, ठीक है। तो ये आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल है। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी 1 ब्रोमो प्रोपेन, और वहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पर हो रही थी 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर ये जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है ये आपका
सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में होता है, बाकी किसी एडिशन जैसे कि HIHCl इनके एडिशन में नहीं यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। HBr के केस में एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता है, बाकी इन दोनों में नहीं होता। तो अगर आपको डिफरेंस भी पूछा जाए कि HBr, HCl और HCl में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो ये आप ये रूल फॉलो करके दिखा सकते हैं। अब ये देखिए एडिशन ऑफ हैलोजन। अब हम अगर डायरेक्ट हैलोजन की एडिशन कर देते हैं तब रिएक्शन कैसे होगी। हैलोजन जैसे कि यहाँ पे इथेन के साथ अगर हम Br2, जैसे कि हमने एल्केन के साथ हैलोजिनेशन किया था, जैसे कि हमने अभी किया एल्केन को, हम एल्केन जैसे कि हमने मीथेन लिया, मीथेन के साथ हमने X2 ऐड किया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इथीन ले रहे हैं और इसके साथ क्या ऐड कर रहे हैं, X2। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में होगी, आपकी CCl4। ठीक है, जब ये रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में होगी तो X2 जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, CH2 X और X। ठीक है, दोनों पे क्या लगा है, X लगा है। तो ये जो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। CCl4 क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो आपका ये बनेगा। ठीक है, विसिनल इथाइलिन डाइब्रोमाइड। विसिनल आपको पता ही है क्यों बोला गया। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था। एलाइलिक हैलोजिनेशन क्या होता है, देखो, व्हेन एल्कीन आर हीटेड विद क्लोरीन ब्रोमीन, जैसे कि आपका Cl2 या Br2 के साथ जब हम इसे हीट करते हैं, एलाइलिक हैलोजिनेशन कैसे होती है। तो यहाँ पर देखो एलाइलिक और विसिनल में क्या डिफरेंस होता है। देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जब कार्बन आपका जिस डबल बॉन्ड, जैसे कि ये कार्बन एटम है, ये अगर कार्बन आपका डबल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है, और उसी के साथ हैलोजन लगा है, तो ये आपका विसिनल फॉर्म है। ठीक है, अगर कार्बन आपका डबल बॉन्ड है, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन, उसके साथ हैलोजन एटम या कोई भी एटम लगा है, तो ये आपका होगा एलाइलिक। ठीक है, ये आपकी होगी एलाइलिक फॉर्म। तो यहाँ पर उन्होंने एलाइलिक हैलोजिनेशन बताया है। तो देखो यहाँ पर आपका जो क्लोरीन एटम है वो कहाँ लगा है, जाके इस वाले कार्बन पे, देखो Cl CH2 CH CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे और नेक्स्ट वाला कार्बन के बाद यहाँ पर क्या लगा है, Cl लगा। और विसिनल में क्या है, जहाँ पर डबल बॉन्ड है आपका, उसी के बाद उसी कार्बन पे क्या लगा है, ब्रोमीन एटम अटैच है, तो प्लस में HCl आपका निकल जाएगा। अब ये जो होती है एलाइलिक ब्रोमिनेशन, हम किस तरह से कर सकते हैं, और भी मेथड है। यहाँ पर हम ले सकते हैं N ब्रोमो सुकिनिमाइड, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है NBS, ये इसका फॉर्मूला होता है CH2 CH2 CO CO NBr। ठीक है, N पे क्या लगा होता है, ब्रोमीन लगा होता है। तो जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये आपका क्या देता है, ये भी आपका एलाइलिक ब्रोमाइड यहाँ पे देता है। ठीक है, तो ये भी इसकी फॉर्मेशन है एलाइलिक ब्रोमिनेशन की। अब एलाइलिक क्लोरीनेशन को भी हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं SO2Cl2, ये क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो जब भी इसकी रिएक्शन होगी तब भी आपका क्या होगा, एलाइलिक क्लोराइड ही फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये 3 तरह से हम इसे फॉर्म कर सकते हैं। अब हैलोजन की एक्सचेंज देखो, बाय हैलोजन एक्सचेंज, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नेम क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आयोडो एल्केन फॉर्म होता है। ठीक है, आयोडो एल्केन को कैसे फॉर्म करते हैं, यहाँ पर देखो हैलोजन का एक्सचेंज करके, मीन्स आपने क्या लिया है, एक हेलो एल्केन लिया है। ठीक है, कौन सा लिया है, क्लोरो, ये क्या है, इथेन। ठीक है, क्लोरोइथेन अगर हम ले लें 1 क्लोरोइथेन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ट्रीट किया NaI के साथ। ठीक है, जब हम इसे ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इसे हीट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2I, ये आपका क्या बना है, आयोडो इथेन। और अगर हम इसी तरह से ब्रोमीन के केस में करें तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका क्या बनेगा, आयोडो इथेन बनेगा। अब हम बात करते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, मीन्स अगर हम सिल्वर सॉल्ट अगर ले लेते हैं, जैसे कि आपका CH3CH2COAG, उसको हम ट्रीट करते हैं Br2 के साथ। ठीक है, तब भी आपका क्या बनता है, CH3CH2Br, ये क्या बनता है आपका, ब्रोमो एल्कीन। सो ब्रोमो एल्केन की अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रोमो एल्केन की प्रिपरेशन बताइए, तो आपको ये रिएक्शन लर्न होनी चाहिए। अगर पूछा जाए कि आयोडो एल्केन की रिएक्शन बताइए, तो आपको ये रिएक्शन लर्न होनी चाहिए।
अगर इन जनरल पूछा जाए तो, ठीक है। आप और इस रिएक्शन का जो नेम है वो नेम वाइज भी रिएक्शन आ सकती है। बोरोडिन हंड्रेस्टिकर रिएक्शन बताइए, या फिर हर्न्स्टिकर रिएक्शन बताइए, ठीक है। ये भी नेम से आ सकती है, या फिर ये भी नेम से आ सकती है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन बताइए। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी होगी। अब फ्लोरो एल्केन्स को अगर हम कैसे फॉर्म करें ये तो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरो की जो रिएक्शन है काफ़ी रेयर होती हैं। ये रिएक्शन इतनी फॉर्म भी नहीं होती, क्योंकि फ्लोरीन आइटम आपका रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। काफ़ी लेस रिएक्टिव होता है, तो इस वजह से इसकी रिएक्शन ही थोड़ी होती है। तो ये रिएक्शन तो आपको याद होनी चाहिए। ये रिएक्शन, इसका नेम भी आ सकता है, स्वार्ट्स रिएक्शन लिखो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको क्लोरोइथेन लेना है, ठीक है। उसमें क्या ऐड करना है, मर्क्यूरस फ्लोराइड। मर्क्यूरस फ्लोराइड इसमें ऐड करना है, Hg2F2। तो आपका क्या बन जाएगा, फ्लोरोइथेन बन जाएगा। प्लस में आपका क्या निकल जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड आपका निकल जाएगा। CH3Br के साथ AgF, तब भी आपका ये रिएक्शन बन सकती है। मर्क्यूरस क्लोराइड से कर सकते हो, या फिर ये AgF, ठीक है। जैसे कि आपका सिल्वर फ्लोराइड से कर सकते हो। CH3F आपका बनेगा, प्लस में AgBr। तो ये थी आपकी आज की रिएक्शंस। इसके साथ ही आपके जो प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स है वो ख़त्म होते हैं, ठीक है। 2-3 वीडियोस मैंने अपनी डाल दी है प्रिपरेशन के लिए, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।